सबसे पहले आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं, बीएड, डीएड आप सभी को शुभ प्रभात। मैं कमलेश कुमार, तर्केश्वर नारायण अग्रवाल, शिक्षक प्रशिक्षण संघ, महाविद्यालय हरिगांव हमारा। कल मैं अपने YouTube वीडियो के माध्यम से विद्यालय स्तर पे आयोजित आसन के बारे में बताया था, जो बिल्कुल बुनियादी आसन थे, बिल्कुल स्टार्ट वाले आसन थे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को प्राणायाम जो विद्यालय स्तर पे कराया जा सकते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए आप बिल्कुल आसानी से करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बॉडी हानिकारक, कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा, जिससे वो बच्चे अच्छे से आसानी से कर सके। यह प्राणायाम कराने का एक ही उद्देश्य है विद्यालयों में कि जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, उनमें हेजिटेशन, तनाव, जितने भी माइंडली डिस्टर्बिंग होते हैं, इससे इस आसनों से हम उनके माइंड को स्थिर कर सकते हैं, एकाग्रता ला सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं, तमाम चिंताओं को दूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम उन्हें किसी प्रकार के जो श्वास से प्रति रोग होते हैं, अस्थमा या खांसी, सर्दियां, पेट से गैस है, तमाम चीजें हैं, मैं इन सभी को इन वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये आसन करने से बच्चों के तकलीफें दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दें, आसन जो स्टार्ट करते हैं या आरंभ करते हैं, तो आसन आरंभ करने के जहाँ पर स्थान है वहाँ पर बिल्कुल शांति हो, जहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध हवा मिली हो, और आसन करने के दौरान आप बिल्कुल शांत चित्त हो, बिल्कुल बाहरी किसी प्रकार के ध्वनि को ध्यान न दें। बैठने का स्थान पे आप बिल्कुल एक मैट बिछा लें या कोई शुद्ध कपड़ा बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। उसके बाद आप किसी भी आसन को, किसी भी कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले जो बॉडी कार्यक्रम, जो बॉडी के द्वारा, जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं क्रिया, उनके लिए अपने शरीर को सबसे पहले गर्म किया जाता है, जिससे इंजरी ना हो किसी प्रकार का। तो आइए सबसे पहले आपको आसन करने से पहले एक सामान्य बैठे बैठे बिल्कुल एक्सरसाइज करा दें, जिससे आपकी बॉडी खुल जाए, जिससे आपकी बॉडी तत्पर हो जाए किसी कार्य को करने के लिए, किसी एक्सरसाइज को, किसी आयाम को करने के लिए, किसी योग को करने के लिए। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पैरों को, या तो किसी भी व्यायाम को करने के लिए हमें पैर से स्टार्ट करना और सर से ले जाना है, और जब पुल डाउन करते हैं तो सर से लेकर और पांव तक जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पांव से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। दोनों ऐसे पैरों को ऐसे जोड़ देंगे, जो आपका गौमुख आसन का एक तरीका भी होता है, ये इस तरह से जोड़ के, और दोनों अंगूठों को ऐसे जोड़ लेंगे, और इस पर ऐसे कंटिन्यू यह प्रक्रिया हम लगभग 2 मिनट कंटिन्यू करेंगे, जिससे हमारे यहाँ के जो यहाँ का जो हेमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, ये खींचने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद ये हमारा जो दोनों फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जो मैंने हड्डियां आती हैं, वो बिल्कुल फ्लेक्स हो जाएंगे, बिल्कुल मुड़ने लगेंगी, और इससे हमारा एक प्रकार से रोटेशन स्पीड भी मिलता है, गति भी मिलती है कार्य करने में। तो ये प्रक्रिया आप कम से कम 1 से 2 मिनट करें। उसके बाद अब सीधा कर लेते हैं पैर को सीधा करके दोनों पैरों को ऐसे, और अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे। इस तरह छूने से क्या होता है, आपके घुटने के जो नीचे मसल्स होते हैं, नी के मसल वो भी रेडी हो जाते हैं, वो भी कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में हम कंटिन्यू उसको पकड़ेंगे। उसके बाद बैठे बैठे दोनों तरफ कंधों को दोनों तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे, दोनों तरफ। उसके बाद हमें राइट से स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड को उनके कंधों पर रख के घुमाना है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। उसके बाद राइट हैंड के कंधे पर रख के लेफ्ट हैंड को हमें घुमाना है दोनों तरफ, हैंड रोटेट करना है। उसके बाद सर कभी भी एक्सरसाइज करते समय ये ध्यान दें, इसे बिल्कुल रोटेट नहीं करना है। जब भी करना है तो हमें सपोर्ट के माध्यम से, अगर राइट की तरफ झुकाना है तो राइट हैंड को लगाकर लेफ्ट से ऊपर से प्रेशर करके इसे सपोर्ट में रखेंगे, दोनों तरफ से, दोनों प्रक्रिया होगी इस तरह। और नीचे झुकाना है तो हमें भी पीछे और हाथ दोनों तरफ सपोर्ट करके झुकाने का प्रयास करेंगे।
और उसके बाद एक लंबी सांस लें, छोड़ने का प्रयास करें। उसके बाद आप बिल्कुल कानों पर ऐसे रख के ऊपर अंगुली को और अपने आप को बिल्कुल ऊपर की तरफ और चेस्ट को बाहर की तरफ निकालने का प्रयास करें, जिससे हमारे जो चेस्ट के जो भी मसल्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। और इसको ऐसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये आपका हो गया आसन। स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज जो सिंपली है बिल्कुल बच्चों के लिए कराए जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई उनको जो है मांसपेशियों का नाम किसी प्रकार का नहीं हो, किसी प्रकार को चोटिल नहीं होंगे। तो आइए आज आपको प्राणायाम के माध्यम से बिल्कुल जो विद्यालयों में आयोजित कराया जा सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सरल है, जिससे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पद्मासन की जो स्थिति है, सबसे पहले ये जान लें कि यह आसन प्राणायाम करने के लिए 3 से 4 प्रकार के हमें तो जो आसन करने का जो एक तरीका है बैठने का वो है। पहला है पद्मासन की जो स्थिति रहता है, इस पद्मासन की स्थिति में भी हम बैठ के आसन कर सकते हैं, ये प्राणायाम। उसके बाद हम जो आसन लगाते हैं, ये स्थिति में भी हम बैठकर आसन लगा सकते हैं और ये प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा, अगला हमारा इस अवस्था में बैठकर भी हम अपना जो है प्राणायाम कर सकते हैं। ये हमारा 3 अवस्था है। दोनों पैरों के पीछे फैलाकर उसमें बैठने का प्रयास करके जो बिल्कुल आरामदायक है, इस अवस्था में बैठकर हम आसन अपना कर सकते हैं प्राणायाम। तो आइए सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति में अपने आप को रख लेते हैं। ये पहला आसन है प्राणायाम को। बिल्कुल इसमें क्या करना है, लंबी सांसें नाके से लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ ही होता है सांस जो है लेना। हमारा जो प्राणायाम का अर्थ ही होता है प्राण वायु, जो हमारी हवाएं हैं, जो हमारे ऑक्सीजन है, नाकों से लेना और नाकों से छोड़ना और आंतरिक शक्तियों को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना। आंतरिक जो हमारे सिम्टम्स आंतरिक जो हमारे फेफड़े हैं उनको किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो, नाक में सर्दी या जुकाम न हो, बुखार न हो, गैसेस न हो, इन सारी चीजों क्या करना सबसे बड़ा रोल होता है। अब श्वास नली का श्वास, अगर आपके अंदर क्षणिक क्षमता हो गई है तो आप सांस इस एक्सरसाइज के माध्यम से सांस रोक सकते हैं, सांस फेफड़े की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति रख लेते हैं, दोनों हाथों को ऐसे करके, और एक लंबी सांस हल्की हल्की ऊपर की तरफ लेंगे और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यह अवस्था कम से कम यह क्रिया आप 5 बार करें। एक बार कम से कम 1 से 2 मिनट करें। यह करने से आपको श्वास फेफड़े में ऑक्सीजन रोकने और छोड़ने की क्षमता कंटिन्यू बढ़ोतरी होती है। इससे आपको एकाग्रता बढ़ती है, शांत चित्र होते हैं, आपका हेजिटेशन दूर होते हैं। ये आपका श्वास, आपका पद्मासन स्थिति का जो होता है कि इस स्थिति में आप खड़े हो, बैठकर आप ये आसन कर सकते हो। उसके बाद एक सामान्य होता है बिल्कुल आसन जो हम लगाते हैं, इन जो है हम आसनों के माध्यम से, इन क्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने आप को भी उसी प्रकार से, ये हमारे दोनों तरफ से, ये हमारी उंगलियां हैं, इनको क्या करते हैं, तर्जनी, जो हमारी तर्जनी है, ये तर्जनी दोनों का अंगूठे से मिलाते हैं और सीधा ऐसे करके और बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने बॉडी को पूरा बिल्कुल ढीला करके ऊपर की तरफ लंबी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी जितने एक्सरसाइज होंगे सभी में हमें सांस लेनी है और छोड़नी है। आइए स्टार्ट करते हैं। यह प्रक्रिया भी आप कम से कम एक बार आसन लगाने पर 1 से 2 मिनट करें और कम से कम 10 बार करें। इन आसनों को 10 बार करें, जिससे आपका जो एजिटेशन दूर हो, शांत हो। आप अभी करेंगे तभी आपको एहसास होगा तुरंत कि हम कितना अच्छा व्यायाम कर रहे हैं। इससे हमारे क्या है कि पैरों को जलन भी नहीं होता है इनसे। उसके बाद अगला मैं आपको बताऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम आसन।
भस्त्रिका प्राणायाम आसन में क्या करना है आपको, बिल्कुल जो आपकी आसन की स्थिति होगी, पैरों को ऊपर रख लेंगे, ठीक है, ये आसन हो गया आपका। अब इसमें क्या करना है हमें कि अपने हाथों को ऐसे बिल्कुल, हाथों को बिल्कुल खोल के पंजे को और घुटनों को ऐसे रख के अब बिल्कुल ये अवस्था होगी। ये अवस्था के साथ साथ क्या करना है, अब लंबा सांस लेंगे, जैसे आपका ये पेट बिल्कुल अंदर चला जाए, ढीला है, जैसे हम लोग का भी ढीला है, इससे आप बिल्कुल ढीला कर लें और अंदर की तरफ खींचे और दोनों ये कंधों को बिल्कुल सटाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं तो ये अंदर जाता है। इस प्रकार से आपको इससे ये लाभ होगा कि आपका पेट की चर्बी कम होगी, पेट बाहर नहीं निकलेंगे और ऑक्सीजन बिल्कुल आप पेट के जो गैस्ट्रिक है वो सही हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस अवस्था को कम से कम आप 30 सेकेंड रोक के रखें, 30 से 1 मिनट, और ये कम से कम 5 बार ही करें, अधिक बार ना करें इसे, कम से कम इसे 5 बार करें। ये होगा भस्त्रिका प्राणायाम आसन, ये बिल्कुल सरल है, बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाइए उज्जयी आसन। उज्जयी आसन में क्या करना है कि ठीक हमारा उसी प्रकार का आसन जो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम आसन था, उसी प्रकार का हमारा ये आसन लगा रहेगा। और इसमें क्या करना है, इस तरह से हम अपने हाथों को रखकर, जिससे आप बिल्कुल सरल स्थिति में बिल्कुल एक जगह ध्यान रखना है और हल्की हल्की सांसों को लेना और छोड़ना है। यह हो गया आपका उज्जयी आसन। अब मैं आपको बताऊंगा कि शीतली प्राणायाम आसन कैसे होता है। शीतली प्राणायाम आसन के लिए क्या करना है आपको, आप पैर उसी तरह चढ़ाएंगे, अपना उसी प्रकार का आसन में रखेंगे। रखने के बाद क्या करना है, बिल्कुल जीभों से हमें, हमारी जीभें बाहर रहेगी हल्का सा, और इनसे हमें क्या करना है, मुंह से दोनों सांसें लेना और धीरे 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 दोनों से छोड़नी है हमें। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए अपना हमारा भी जीभ निकलेगा, आप भी जीभ निकाल के थोड़ा सा करने का प्रयास करिएगा। ये बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से होगा। ऐसे जैसे आसन में ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल हाथ शरीर बॉडी ढीला रहेगा आपका, करने का प्रयास करिए। इससे क्या होता है, इस आसन से कि आपके जो चेहरे की चमक है वो बनी रहेगी और जो सांस रोकने और छोड़ने की क्षमता है उससे बढ़ोतरी होगी। इस तरह से आपके जीभ का भी एक्सरसाइज हो जाएगा और आप बिल्कुल शीतलता आपके अंदर, बिल्कुल ठंडापन महसूस होगा। आइए आप करते हैं शीतकारी प्राणायाम, जिससे हमारे शीत जो लगते हैं या हमारे दांतों की शीतलता, हमारे बॉडी में शीतलता कैसे प्रवेश करेगी, वो तो आपने देखा। शीतली प्राणायाम करने का एक तरीका था। आप देखते हैं शीतकारी जो हमारा प्राणायाम को, इसमें क्या करते हैं, टीथ बिल्कुल दांत को ऐसे खोलने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल दांत और नाकों से हल्का हल्का ऑक्सीजन लेने का प्रयास करेंगे और छोड़ने का प्रयास करेंगे। उसी तरह ये हमारा हो गया शीतकारी। पहला क्या था, शीतली प्राणायाम, जो हम जीभों को बाहर निकाल कर और बिल्कुल थोड़ा ऑक्सीजन लेने का प्रयास कर, ऑक्सीजन छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और शीतकारी में क्या है, टीथ को बिल्कुल दांतों को सटाकर हम हल्के सांस लें। इससे क्या होता है, आप इससे चेहरे के मसल्स होते हैं वो बिल्कुल वार्म हो जाते, गर्म हो जाते हैं, किसी प्रकार को वर्क करने के लिए तत्पर हो जाता है और इसमें चोट लगने की जो संभावनाएं होती हैं उसमें मजबूती आती है। इसमें चोट लगने से बचाव किया जा सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कपालभाति। कपालभाति अब जनरली सभी लोग करते हैं, उसके लिए भी सेम आसन है। सेम उसका आसन में अपने आप को रखें। आपको रखने के बाद
ये होगा। बिल्कुल आप अपनी बॉडी को ढीला कर दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइट, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ढीला करके ये हमारा उसी प्रकार से रहेगा। ठीक, तर्जनी से और अंगूठे से मिलाकर रखना बिल्कुल सीधा। इस तरह से आप नाक को ऑक्सीजन लेंगे और पेटों को अंदर सांसें खींचने के बाद रुकना छोड़ना, रोकना छोड़ना, या आप धीरे धीरे प्रक्रिया करेंगे, न कि बहुत तेजी से। इससे क्या होता है, इससे भी हमारे जो पेट में चर्बियां, किसी प्रकार के फैट निकलते हैं, ऑक्सीजन या में गैस बनते हैं, ये सब सारे पेट की बीमारियों को दूर कर सकते हैं इस कपालभाति से, जो बिल्कुल सरल है, बच्चों को आप करा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सूर्य भेदन। सूर्य भेदन क्या है? सूर्य भेदन के लिए हमारी वही अवस्था रहे कि बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल जैसे पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं, पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे सीधा, और क्या करेंगे, अपनी बिल्कुल जो कनिष्ठ है, बिल्कुल एक कनिष्ठ जो उंगली है आपकी, ये उंगली इस प्रकार से करके और 3 उंगलियों को सामने ऐसे रख के और अंगूठे को इसको सपोर्ट में करके अंगूठे को ऐसे नीचे कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान दें आप। सूर्य भेदन, इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने राइट से या लेफ्ट से, दोनों तरफ से क्या करना है कि कनिष्ठ उंगली से इसको बंद करना है, अंगूठे पे यहाँ पे लगाना है, ठुड्डी पे लगाना है और 3 उंगलियों में से सामने रखना है, मुंह के सामने। इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले दाहिने नाक छिद्रा से हमें बिल्कुल सांसें लेनी है और सांसें बाएं से छोड़ने का प्रयास करेंगे। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि हम सबसे पहले राइट को बंद करते हैं और लेफ्ट वाले नर्व से हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सूर्य भेदन आसन में क्या है कि हम पहले अपने कनिष्ठ उंगली से इसको बंद करेंगे अंगूठे के सपोर्ट में, और 3 उंगलियां जो बचती है आपकी, ये बिल्कुल चेहरे के सामने ऐसे आएंगे। ठीक है, और इसमें दाहिने नाक से, बिल्कुल दाहिने छिद्र नाक से हमें ऑक्सीजन लेनी है और लेफ्ट से हमें छोड़नी है, क्योंकि हमारा दाहिने जो क्या करता है, दाहिने अक्सर इसमें गर्म हवा निकलती है, गर्म जाती है, इसलिए हमें गर्म से निकालना है, बिल्कुल ठंडा करना, ठंडे से निकाल देंगे। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से हम यह प्रक्रिया कंटिन्यू करते हैं। यह हमारा शुद्ध भेदन होगा। इससे हमारे क्या है, आंतरिक क्रियाओं में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद पेट में जितने भी कीड़े होते हैं, इनको हम इन कीड़ों को मारने का प्रयास करते हैं, इनसे हमारे कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद पैरों में जो तलवे में एक गर्माहट होती है, इन गर्माहटों को दूर कर सकते हैं इन आसनों से। ये हमारा जो सूर्यभेदी आसन है, इससे हम दूर कर सकते हैं तलवे के गर्म को। उसके बाद इस आसन से करने से हमें भूख लगता है। उसके बाद हम इस आसन से सर्दी, अस्थमा, इन तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जिस व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर रहता है, उनको बिल्कुल नॉर्मली लाकर बना सकता है, ये हमारा आसन। उसके बाद पेट के जो गैस बनते हैं, उनको भी सही ये करता है। ये हमारा हो गया आपका सूर्य भेदन आसन। आइए आपको बताते हैं आप कि लोम विलोम क्या, अनुलोम विलोम क्या है। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, हम अपने आप को अंगूठे से अपना, और ये बाकी जो हमारा उंगली रहेगा नीचे की तरफ जाता है। अब इसमें क्या करना है, सेम उसी तरह हमें राइट नोज को बंद करना है। अब लेफ्ट से क्या करना है, लंबी सांसें लेनी है और धीरे 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 आपने राइट नेक से छोड़नी है। इससे क्या होता है, लेफ्ट नेक से लेने से ये ठंडी शीतल हवा जाती है और राइट से गर्म हवाएं निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अंगूठे से अपने बंद कर लेते हैं दाहिने नोज की तरफ, और उसको लेफ्ट नोज से लंबी सांस लेने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद कर लें। इसको इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, आपको जैसा सुटेबल हो। अगर ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया कंटिन्यू 10 बार करें। इससे आपके जो है सर्दी जुकाम होने के चांसेस कम रहते हैं। इससे आपसे ऑक्सीजन या आपको सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, सांस रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। आप किसी प्रकार के जो है जल्दी कोई वर्क करते हैं तो जल्दी थकने का इसमें चांस ही नहीं रहता है। ये आपका अनुलोम विलोम हो गया। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, इसमें क्या करना है आपको कि हमारा जो ये तर्जनी उंगली होता है उससे क्या करते हैं, इसको बंद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या अंगूठे से बंद करके दोनों बिल्कुल इस अवस्था में रहेंगे कि बाहरी हमें ध्वनि सुनाई न दे, और अपने बाकी उंगलियों को सर पे ऐसे रख के एक बिल्कुल नाकों से सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे एकाग्रता आपकी बढ़ती है। या आप सांसें न लेकर बिल्कुल कानों को बंद करके बिल्कुल मौन अवस्था में रख सकते हैं अपने आप को। इस आसन को करने से आपको तनाव और बिल्कुल जो किसी प्रकार का जो है आपका एकाग्रता भंग होता है, इससे आप एकाग्रता बनाने में प्रयास करेगा। ये आपका हो गया आपका भ्रामरी प्राणायाम। अब आपको बताते हैं नाड़ी शुद्धि आसन, नाड़ी शोधन प्राणायाम आसन। इसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल आप अपने दोनों उंगलियों को ऊपर की तरफ माथे की तरफ रखेंगे और इनसे बिल्कुल लास्ट जो आपकी उंगलियां अनामिका है, अनामिका और अंगूठे से आपको अपना नाक को दबाना है हल्का सा, और ये आपकी कनिष्ठ को जो खुले रखते हैं या उसको सटा भी सकते हैं आप। इसमें क्या करना है कि आप बिल्कुल सांसें हल्के से लीजिए और बिल्कुल उन्हीं तरह से छोड़िए। ये नाड़ी शुद्धि आसन होता है। इन आसनों के माध्यम से भी अपने ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, अपने ऑक्सीजन सांस लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आंतरिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है मूर्छा प्राणायाम आसन। इसमें क्या करते हैं हम, जब किसी व्यक्ति को मूर्छा आ जाता है तो कहते हैं ना उसको हवा देने का प्रयास करें। तो इस आसन में क्या करते हैं, बिल्कुल मौन अवस्था में रख के या तो सर नीचे कर लें या तो बिल्कुल सर ऊपर कर लें। ये दो प्रकार की अवस्थाएं थी। इनमें हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ सांसें लेनी है और हल्के हल्के छोड़नी है। ये आपका हो गया मूर्छा प्राणायाम आसन। बिल्कुल शांत चित्त होकर ऊपर करना है। ये आपके लगभग 10 आसन हो गए। अब आपको हम बताते हैं एक बिल्कुल सरल और आसान तरीका, बिल्कुल आसन का, ये प्राणायाम आसन का शुद्धिकरण का ही आसन है कि आप बिल्कुल इस ब्रजासन में बैठ जाए अपने आप को और ऐसे कर लें, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ से बिल्कुल शांत चित्त होकर एक बिल्कुल आसान है, आप ऊपर की तरफ सांसें सर कर लें। ये हो गया आज का प्राणायाम आसन। बिल्कुल विद्यालयों में कराने के लिए, बच्चों को कराने के लिए, इस आसन को करने के लिए बच्चों को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी और किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। आप इस आसन को कंटिन्यू विद्यालय में कराएं और खुद करें, किसी बच्चे से कंटिन्यू कराएं जिससे प्रैक्टिस हो उनकी, और विद्यालय में उनका जो पठन पाठन है वो सुचारू रूप से चले। ठीक है, फिर मैं अपने अगले वीडियो में कुछ प्रमुख आसनों के लिए कराऊंगा। आज के लिए इतना ही।